हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बड़ी मैम जया। आज की कहानी दो दोस्तों की है जो कि आपस में दोस्त तो थे लेकिन अच्छी दोस्ती ना हो तो बाद में बिगड़ जाती है। कहानी का शीर्षक है अनोखी गवाही। संतू और अंतु दो मित्र थे। बचपन से ही वे साथ रहते थे। संतू जो थे वो बहुत ही नेक और ईमानदार था और अंतु बहुत ही बदचलन और बेईमान था। एक दिन अंतु ने संतु से 10,000 रुपये उधार लिए और 1 साल बाद जब संतु ने अपने रुपए वापस मांगे तो अंतु ने देने से साफ इनकार कर दिया और कहा नहीं, मैं नहीं वापस करता। लाचार होकर संतु जो था उसने न्यायालय की शरण ली कि भाई चलो अब न्याय से ही मांगा जाए। न्यायाधीश के पास जाके न्यायाधीश ने अंतु और संतु दोनों को कोर्ट में आने को कहा, उपस्थित होने का आदेश दिया। अंतु ने पूछा और उन्होंने अंतु से पूछा, क्या तुमने संतु से 10,000 रुपये उधार लिए थे? तो अंतु कहता नहीं श्रीमान, ये झूठ बोल रहा है। सच्चाई तो यह है कि इसके पिता ने मरने से पहले मुझसे 1,000 रुपये उधार लिए थे, वे भी अभी तक इसने नहीं लौटाए हैं। तो न्यायाधीश ने संतु से पूछा कि तुमने इसे 10,000 रुपये कब दिए थे? तो संतु ने कहा श्रीमान, मैंने इसे वे रुपए 1 साल पहले दिए थे। तो न्यायाधीश ने फिर पूछा भाई तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो संतु कहते नहीं श्रीमान, नहीं साहब, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, ये मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने बिना लिखा पढ़ी किए और गवाह रखे बिना ही इसे रुपए दे दिए थे। तो न्यायाधीश ने कहा तुमने वह जो रुपए दिए थे उसे कहाँ पे दिए थे? तो संतु ने कहा कि श्रीमान, मैंने वो जो रुपए थे एक बरगद के पेड़ के नीचे दिए थे। तो न्यायाधीश ने कहा अच्छा, तो तुम उस बरगद के पेड़ को ही न्यायालय में गवाही के लिए बुला लो, वह सब सच सच बता देगा। संतु ने कहा श्रीमान, कहीं बरगद का पेड़ तो चल नहीं सकता, नहीं बोल सकता है, तो फिर वो कैसे यहाँ पर आएगा? तो न्यायाधीश ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाकर उससे कहो तो न्यायालय का आदेश है कि वह गवाही के लिए उपस्थित हो। संतु बरगद की गवाही के लिए उसे बुलाने चला गया और अंतु वहीं बैठा रहा। आधे घंटे के बाद न्यायाधीश ने आश्चर्यपूर्वक अंतु से कहा और उसकी तरफ देखकर कि अरे, अभी तक संतु आया नहीं, क्या बात है, बरगद का पेड़ बहुत दूर है क्या? अंतु ने कहा हुजूर, आप सही कहते हैं, वह बरगद का पेड़ यहाँ से 2 मील दूर है, संतु को आने में भी देर लगेगी। न्यायाधीश ने फिर कुछ नहीं कहा। करीब 1 घंटे के बाद संतु आया। उसने आकर न्यायाधीश से कहा श्रीमान, मैंने पेड़ को अदालत का आदेश सुनाया, किंतु उसने न तो कोई जवाब दिया और न ही वह मेरे साथ आया, इसलिए मुझे अकेले ही लौटना पड़ा। न्यायाधीश ने मुस्कुराकर कहा संतुराम, तुम ठीक कहते हो, वो अब बरगद के पेड़ को आने की जरूरत भी नहीं है। उसकी आत्मा ने आधा घंटा पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया है इस अदालत में। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। फिर उसने अंतु की ओर देखकर कहा कि अंतु, तुमने मुझे अभी बताया कि वह पेड़ यहाँ से 2 मील दूर है, इसका मतलब यह है कि तुम उस पेड़ को अच्छे से जानते हो, क्यों? ठीक है ना? अंतु पकड़ा गया। वह जान गया कि अब जज साहब जान गए हैं कि वह झूठ बोल रहा है। वह कुछ न बोल पाया और उसे निरुत्तर देखकर न्यायाधीश ने फैसला दिया कि संतु के जो 10,000 रुपये है उसे तुम तुरंत लौटा दो, वरना तुम्हें 1 साल की कैद की सजा होगी। इस तरह से 2 अच्छे दोस्त रहते हुए लेकिन मन में जब कड़वाहट और बेईमानी आ जाए तो कोई भी दोस्ती नहीं चलती है। इसलिए हमेशा दोस्तों के साथ वफादारी रखनी चाहिए, विश्वास बनाया रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा।